जैसे कि यूपीएससी के जर्नी में ना लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि आप एक टाइम पे अकेले हो जाएंगे। राधे राधे, और आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं अपना डेली ब्लॉग डालूंगा, पर ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब सुबह उठो तो जल्दी जल्दी सब करना होता है मुझे। हाँ, थोड़े थोड़े तो मैं अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन अब सुबह मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये, और फिर साथ में पूरे दिन का ब्लॉग बनाओ, शूट करो, और फिर उसके बाद से फिर इसको एडिट करो, क्योंकि ऑफिस में तो टाइम जाता ही जाता है। अब घर पे आके भी मैं जो थोड़ा बहुत टाइम है उसमें मैं वीडियो एडिट करूँ, बहुत लंबा प्रोसेस लग जाता है मुझे। और ये रही यहाँ पे मैं छोटी मोटी वीडियो डालता रहूँगा जो कि एक टेक में हो जाएगा, और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा एडिट करने में। इसलिए मैं सोचा कि थोड़ी बहुत वीडियो बनाते रहूँगा इससे। और मेरा ये है कि डेली ब्लॉग का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो चीज़ से, तो उस चीज़ से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी और का वीडियो देख रहे हैं कि वो डेली रूटीन में क्या कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आप ये पागलपन कर रहे हैं, क्योंकि आपका रूटीन आपके हिसाब से है। आप कब कौन सा क्लास करते हैं, कब किसका क्लास लेक्चर देखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है ना। अब आप किसी और का वीडियो देख के उसके साथ तो आप कुछ करेंगे नहीं। हाँ, बस ये लगता मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो मैंने यही सोचा कि फिर मैं भी वही काम करूँगा, वीडियो अपना बना के मैं क्या करता हूँ, ठीक गलत चीज़ है। इससे आप लोग एक टाइम पास, एक आपका जो समय है वो वेस्ट जाएगा जितना देर आप वीडियो देखेंगे वो। तो मैं सोचा हूँ कि, और मेरा प्लान ये है कि मैं आप लोग को ये चीज़ बताऊँ क्या गलती करनी है और कहाँ गलती नहीं करनी है, मेरा ये चीज़ है। तो छोटे मोटे वीडियो मेरे लिए काफ़ी है ये चीज़। और रही बात की, वैसे मैं बता देता हूँ कि मैं सुबह से क्या करता हूँ। जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे उठता हूँ तो मैं आधे घंटे या 1 घंटे करीब लग जाते हैं मुझे सुबह दौड़ने जाने में, क्योंकि दौड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग दौड़ेंगे नहीं तो, क्योंकि हम लोग को पूरे दिन चेयर पे बैठना होता है, तो इससे बॉडी फैट तो बढ़ता ही जाता है, उसमें से आलसी पन्ना चढ़ने लगती है। नींद तो भयंकर, नींद के लिए तो मुझे लगता है कि मैं क्या कर लूँ कि नींद मुझे ना आए। तो मैं सुबह दौड़ता हूँ, रनिंग करता हूँ, फिर दौड़ के घर आता हूँ रनिंग करके। तो मैं छत पे जाके मेडिटेशन करता हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में जितना हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, जितना हम लोग परेशान होते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है ना, लोगों को लगता है कि अरे ये तैयारी कर रहा है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि दिमाग में क्या भाषण चलती है, वो किसी को नहीं पता चलता है। और यूपीएससी वाले बंदे, मुझे इतना तो पता है कि जो कोर यूपीएससी का बंदा है वो तो अपनी बातें बहुत कम ही शेयर करता है, क्योंकि यूपीएससी चीज़ है ना कि जो सच में ये ट्रेनिंग है आपकी। जितने दिन आप पढ़ रहे हैं, जितने दिन तैयारी में लगे हैं, ये आपकी ट्रेनिंग चल रही है। आप जब आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा तब, और जब 5-6 महीने बाद अपने आप को देखिएगा, जज करिएगा, कंपेयर करिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। मतलब बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी रूल के, या बिना किसी अथॉरिटी या कोई गाइडेंस के, बिना इन सब चीज़ों के आप अपने आप को फील पाए कि मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हूँ। कम घूमना, कम लोगों से बात करना, खुद का टाइम मैनेजमेंट करना, ये सब चीज़ें आपके अंदर खुद आ जाएगी, खुद इनबिल्ड हो जाएगी। तो इसलिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन करेंगे तो हम अपने दिमाग को काम कर सकते हैं, और अपने हिसाब से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन को। नहीं कहते हैं कि जो पानी, वो नदी का पानी होता है, बालू वाला पानी, जब बालू ऐसे नीचे बैठ जाता है तो पानी पूरा क्लियर दिखने लगता है, क्रिस्टल क्लियर। तो वही चीज़ मेरा हम लोग का मन भी होता है। जितना हम लोग परेशान रहेंगे उतना दिमाग फ्रस्ट्रेट रहेगा, और जैसे ही हम लोग खुद को शांत करेंगे तो देखिएगा कुछ फील करते हैं कि हम लोग रिलैक्स हो गए हैं। तो मेडिटेशन का काम होता है, तो ये तो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ही लीजिए। मेडिटेशन हुआ, फिर मेडिटेशन करने के बाद तो अपना, फिर मैं सब 1 घंटे में ये सब करता हूँ। 1 घंटे के बाद 7 से 8, 8 से 9, 2 घंटे में सुबह से रिविजन करता हूँ, अब जो भी पढ़ना हो। अगर मुझे लगता है कि कोई नोट्स कंप्लीट करना है तो वो करता हूँ, या मुझे लगता है कि रिविजन करना है तो वो करता हूँ। उसके बाद से 9 से 10 में अपना बाथरूम, नहाना, नाश्ता करना, फिर ऑफिस के लिए तैयार होना, और फिर 10 से 5 मेरा ऑफिस होता है। फिर जब मैं 5 बजे आता हूँ तो 5:30 बजे तक या 6 बज जाते हैं मेरे आते आते। फिर उसके बाद से फिर मैं थोड़ा सा आराम करके, मतलब 5:30 आ जाता हूँ मैं, आधे घंटे आराम करता हूँ। फिर मैं 6 से क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो 6 से लेकर रात के 1 बजे तक मैं पढ़ता रहता हूँ। उसमें खाने का भी टाइम है, हाँ, और थोड़ा सा मैं गैप लेता हूँ खाने के बाद, थोड़ा टहलना वालना मुझे, और मुझे शाम को टहलना बहुत पसंद आता है, तो मैं वो कर लेता हूँ। तो मेरा रूटीन यही है कि बस मैं सुबह को पढ़ पाता हूँ,
और रात के 6 बजे से लेके 1 बजे तक जो पढ़ना होता है। तो वो भी मैं बीच में खाना खाने के लिए उठता हूँ, फिर थोड़ा टहलने के लिए उठता हूँ। तो वो चीज़ें हैं। तो मेरी ये जर्नी है। और मैं यही चाहूँगा कि कोई सोच रहा होगा कि जॉब करते हुए पढ़ लें, भाई ये सोचना बहुत आसान है कि हाँ मैं किसी से पैसे नहीं लूँगा, मैं कर लूँगा। तो वो चीज़ें सही है, लेकिन भाई आज के टाइम में भाई या बहन जो भी, आज के टाइम में ये जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि कर लेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। क्योंकि यूपीएससी तो खुद एक लेंदी है, कहा जाए तो यूपीएससी खुद एक लंबा टाइम लेने वाला है। छोटे टाइम में तो है नहीं कि हाँ 2 महीने ट्राई किया फिर हो गया, ऐसा नहीं है। ये यूपीएससी 2 साल 3 साल 4 साल भी लेके चला जाता है। तो मेरा कहना है कि अगर आपको अपनी मंजिल जल्दी पानी है तो बेहतर है कि गाली खा लो, उठाने से कि कोई डांट रहा है, कोई बोल रहा है तो सुन लो, लेकिन चुपचाप पढ़ लो। जॉब करने की ना सोचो, क्योंकि इससे लंबा टाइम चला जाता है। आप सोचो कि ऐसा थोड़ी है कि मैं 6 से जब 1 बजे तक पढ़ता हूँ रात में, तो मैं एकदम हर दिन अच्छे से पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। किस दिन ऑफिस का ज़्यादा लोड रहता है तो उस वजह से थक जाता हूँ, थकान तो होती है मुझे, वो हो जाता है, फिर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि लोग जो ये सोच रहे हैं कि मैं जॉब करके पढ़ाई कर लूँगा, तो ये सही तो है, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा। एक एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कहते हैं कि यूपीएससी का लेवल यहाँ है, लेकिन अगर आप जॉब करके तैयारी कर रहे हैं तो आपका लेवल फिर यहाँ हो जाएगा, आप उन लोगों से थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे। तो वो चीज़ें आपको हर चीज़ को बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में करना होता है, क्योंकि 1 साल और लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो 18 घंटे 17 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आपके लिए वो ज़्यादा है, क्योंकि आप दिन में 7 घंटे 5 घंटे ही पढ़ पाते हैं ढंग से। तो वो चीज़ें मैं आपसे भी कहूँगा कि ये इस पर ध्यान रखें, ठीक है। और रही बात एक दो चीज़ की, अपने लाइफ में 1-2 जो कोटेशन है उसको रखिए, अपने रूम में रखिए। जैसे कि तो यही दोनों चीज़ें जो मुझे और मेरे दिमाग को शांत रखता है। जब भी मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो ये दोनों कोटेशन देख लेता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि चलो ठीक है, क्योंकि जिसका जिद हो वही कर पाएगा, नहीं तो कोई कर नहीं पाएगा। और वैसे आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें और पूछें हमसे, मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो गया है इस चीज़ में और मैं अच्छे तरीके से झेल चुका हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो सेल्फ मेड वाला भूत है। मुझे शुरू से ही मन था कि मैं कुछ करूँ, पढ़ाई करूँ और खुद के दम पे करूँ। तो पढ़ाई तो खुद के दम पे हो ही रहा, लेकिन खुद के दम से खुद को कमा के खुद से पढ़ना कि बाद में हम किसी को बोल ना सकूँ कि आपने दिया है, उनने दिया है, ये चीज़। तो मुझे सेल्फ मेड वाला भूत है मेरे अंदर, तो इस वजह से मैं जॉब कर रहा हूँ, नहीं तो मैं भी चुपचाप पढ़ाई करता, ठीक है। तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगा कि जितना टाइम लगे भाई पढ़ लो, बस पढ़ लो, क्योंकि अगर 1 साल की मेहनत रहे, अगर आप निकल गए तो फिर सब चीज़ बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर आप ये सब में पढ़ रहे हैं तो फिर लंबा टाइम जाने वाला है। तो आगे के लिए मैं सोचूंगा कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो जैसे कि यूपीएससी के जर्नी में ना लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि आप एक टाइम पे अकेले हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अकेले हो जाएंगे। जैसे मेरा ही देख लीजिए, मैं बहुत कम घूमता हूँ अब। पहले बहुत दोस्त थे, बहुत घूमना फिरना था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि बहुत कम। मेरे घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस 2 ही होता है, उस तरीके मैं कहीं घूम नहीं पाता हूँ। और घूमना भी होता तो मैं अकेले घूम पाता हूँ। ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ तो फिर मूवी देखने जाऊँगा, नहीं तो और कहीं नहीं। वो भी मेरे 1 महीने 2 महीने हो जाते हैं घर से कहीं बाहर घूमने निकलने के लिए। तो एक टाइम पे ऐसा है कि आप अकेले हो जाएंगे और आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि कोई हो, किससे बात करें, या आप ज़्यादा परेशान हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा और आपको आपके माइंड कोर्स में काम रखूँगा। आपको ये बताऊँगा कि कैसे खुद को सही करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना है खुद को, तो वो चीज़ मैं करूँगा। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और 2024 ये हम लोग का लास्ट होगा, ठीक है। तो बाय।